कि जिस समय $43 प्रति बैरल पेट्रोल हुआ करता था या क्रूड ऑयल हुआ करता था, जब आपको ₹50 पेट्रोल मिलना चाहिए, जब आपको ₹45 पेट्रोल मिलना चाहिए, तब भी आपको 80, 90, ₹100 पेट्रोल मिला। यानी वो पैसे कमा करके कहां रखे गए? आप कहेंगे विकास पे लगे। विकास पे लगे तो सड़कों पे लगे। सड़कों पे लगे तो आप ये बताइए ना कि सड़कों पे टोल जो लगा के आप पैसा ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? और टोल आए दिन बढ़ता जाता है, घटता कभी नहीं है। मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि भाई एक बार रोड बन गई, लाखों लाख गाड़ियां निकलती हैं। आपको मैं बता रहा हूं, कम से कम 9-9, 10-10 लाख गाड़ियां निकलती हैं इन सड़कों से जो हाईवेज बने हुए हैं, और उन पर कमाई कितनी अकूत होती है। और 10 साल के भीतर किसी भी हाईवे, किसी भी सुपरवे, किसी भी एक्सप्रेसवे का पैसा निकल जाता है। लेकिन यहां 25-25 साल हो गए, आज तक टोल कम नहीं हुआ सिवाय बढ़ने के। इतनी बातों के बीच में $95 छू रहा है, कभी ऊपर जाता है, कभी थोड़ा नीचे आता है, पर यहां पर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की कोई इज्जत दांव पे नहीं लगती। यहां पे न सुषमा स्वराज बोलती हुई पाई जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा सुषमा स्वराज बहुत संसद में घोर तरीके से कह रही थी कि टीवी खोलने में डर लगता है कि कभी पैसा गिर रहा है, कभी पैसा उठ रहा है, और हर 10 मिनट पे डॉलर जो है हमारा 50 पैसे, ₹1, 10 पैसे गिरता जाता है डॉलर के पर अगेंस्ट रुपया। और इसको मीरा कुमार जो हमारी सभापति उस समय बैठी हुई हैं, बड़े इत्मीनान से सुन रही हैं। वो दृश्य आप देखिए। कल सेंसेक्स का लुढ़कने के बाद रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि ₹67 से फिसलता 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 रात को 68.89 पर आकर खड़ा हो गया। कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था, क्योंकि हर आधे घंटे बाद 10 पैसे गिर जाते थे, 50 पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे। और दूसरा दृश्य आप देखिए कि जब हमारे धर्मेंद्र यादव जैसे ही सवाल खड़ा करना चाहते हैं डॉलर के ऊपर, ओम बिरला कहते हैं आप बैठ जाइए। वो बोलते हैं नहीं बोलने देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मुझे बोलना ही नहीं है। ओम बिरला कह रहे हैं कि हाँ बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ। ऐसे ओम बिरला को आप कैसे कहेंगे कि वो किसी के पक्ष का हिस्सा नहीं बन रहे, किसी की मतलब क्या ही कहूं, उन शब्दों के बारे में तो मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब उनके विरुद्ध इंपीचमेंट लाया गया तो उनको वास्तव में हारना चाहिए था, उन्हें हटाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों दृश्यों को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये दोनों दृश्य एकदम साफ साफ है। मीरा कुमार आराम से सुन रही है और सुषमा स्वराज बेतहाशा बोले जा रही है, और आज डॉलर $95 छू रहा है, तब भी कुछ हो नहीं रहा है। बाबा रामदेव बोल के गए थे ₹30 में आपको पेट्रोल मिलेगा। दूसरी लाइन अभी कुछ दिन पहले बोले हैं, हंसते हुए बोले हैं कि भाई शेर पालेंगे तो महंगा तो पड़ेगा। हमें जानवर नहीं चाहिए, हमें इंसान चाहिए, संजीदा व्यक्ति चाहिए जो देश चला सके, ठीक से देश के बारे में सोच सके। लेकिन हमारे तो नरेंद्र मोदी जी इस समय चाय बागान में पहुंच के चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं, और वो चाय की पत्तियां इसलिए तोड़ रहे हैं कि चाय बना सके। जो अपने पुराने समय में नहीं कर सके, चाय बेच नहीं सके, अब वो चाय बेचेंगे और उन्हें चाय बेचना चाहिए। ये जनता के हाथ में है, बिल्कुल भी कोई चाय उनको इस स्थिति में ले आइए कि वो चाय बेचे, ताकि उन्हें पता चले कि चाय बेचने में भी एलपीजी की जरूरत पड़ती है, और तब वो नाली से नहीं आती है, तब वो सिलेंडर से आती है। और जब सिलेंडर से आती है तो सिलेंडर ₹1000 की जगह 5-5 हजार रुपए में बिकता है। तब आप दुकान पे ₹10 की चाय नहीं बेच पाते हैं, 15 से 20 रुपए की चाय बेचते हैं, और फिर लोग खरीदार जो होते हैं वो खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो आपकी दुकान बंद हो जाती है। आप आए दिन ये सुन रहे होंगे, लेकिन संसद भवन में खड़े होकर ताल ठोक के लाइन कह दी जाती है कि कोई समस्या नहीं है, एलपीजी एकदम परफेक्ट आ रही है, 2 जहाज 4 जहाज रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल करके आ रहे हैं आपके पास। इन समस्याओं से आप जूझते रहिए, सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंगने वाली, धुरंधर देख के मस्त रहिए। ये सोचिए कि पाकिस्तान की हमने रीढ़ तोड़ दी है।
फिर दूसरी लाइन पर आता हूं। संसद भवन में खड़े होकर के अमित शाह ने कह दिया कि नक्सलवाद खत्म हो गया। ये बीते 6 महीने से मैं देख रहा हूं कि वो कह रहे थे कि 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म हुआ कैसे? संसद में खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि नक्सलवाद खत्म हो गया, जैसे आतंकवाद खत्म हुआ था। ऋण तोड़ दी गई थी नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, तमाम ऐसी चीजों के बाद पूरी रीढ़ टूट गई थी आतंकवाद की। और आतंकवाद उसके बाद जितने भी हमले किए वो पता नहीं कैसे किए, इसका नहीं पता, लेकिन आतंकवाद खत्म हो गया। यही बात कल की डेट में अमित शाह ने कहा, 31 मार्च नक्सलवाद समाप्त, नक्सली सारे खत्म। अब वो जंगल, आप हसदा के जंगल कह लीजिए, चाहे और भी जगहों के जंगलों को बात कर लीजिए, बिहार की जो जंगल है उनकी बात कर लीजिए, किसी भी जगह की लैंड की बात कर लीजिए, इन सब में किस तरीके की हीरा हवाली हो रही है, इसका अंदाजा तब आपको लगेगा जब अडानी सब पे कब्जा कर लेंगे, जब सारी चीजें ले लेंगे, हस्तगत कर लेंगे। हस्तगत तो वैसे भी वो काफी कुछ कर चुके हैं, 50% से ज्यादा चीजों पर हस्तगत अपना हाथ लगा चुके हैं, और वो सारी चीजें उनके कब्जे में आ चुकी हैं, चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, चाहे कोयला खदान हो, या फिर यहां तक कि पानी हो, यहां तक कि गंगा पे क्रूज हो, सब जगहों पर अडानी पहुंच चुके हैं। ये सारी चीजें एक व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे उनको ये लाभ मिल सके। अब ऐसी ही बातों के लिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि 2047 में कैसे भारत विकसित होगा। अब आप दो दृश्य देखिएगा। विकसित है इजराइल, इजराइल का संसद भवन की कार्रवाई होते हुए उसके संसद भवन की, या जहां पे सारे सांसद बैठे हुए हैं, उन सब की व्यवस्था देखिए कितनी सामान्य है। उनकी चेयर देखिए, उनका हॉल देखिए, उनकी कुर्सियां देखिए, उनके बैठने के तौर तरीके देखिए, या उनके अगल बगल वीआईपी कल्चर का हिसाब किताब भी आप देख सकते हैं। वो दृश्य अगर आपको दिख जाए जो अभी इजराइल ने अपने लिए बजट पास किया है इस युद्ध के चलते, वो दृश्य देखिए तो आपको पता चलेगा कि उनका सीनेट या उनका संसद किस तरीके का दिख रहा है। और आपका भारतीय संसद जो नया निर्माण हुआ है सेंट्रल विस्टा के नाम से, वो कितना भव्य और कितना शानदार बनाया गया है, क्योंकि काम पुराने वाले से नहीं चल रहा था। पुराना वाला तो इनको लग रहा था कि वो अंग्रेजों की जागीर है और आप उसकी गुलामियत में फंसे हुए हैं। उस गुलामियत से निकलने की दिशा में एक काम किया गया है, नाम बदलना, लाइन बदलना, सड़क बदलना। बात करूंगा कभी इस पर भी, लेकिन सोचिए कि पूरे समाज में जो चीज होनी चाहिए, जिस बात की चर्चा होनी चाहिए, वो ना होकर के कुछ कुछ और ही हो रही है। ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज नशा। मैं आपको तमाम न्यूज के बारे में डिटेलिंग करके बताता रहूंगा, उनके कारण कार्य भी बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।